हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जी यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में एंड बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। एंड इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है 1000 शिप का, ठीक है। तो 1000 शिप के अंदर मैं भी हूँ, यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर मैं भी फंसा हुआ हूँ। तो 1000 शिप को मैं स्टॉप लॉस के अंदर भी अपना एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसको मैं होल्ड करना चाहूंगा और मेरे हिसाब से 1000 शिप बहुत जल्द हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप कि 1000 शिप का जो भी क्वेरी था, जिनका भी क्वेरी था, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जितने भी लोग बोल रहे हो IOTX का, ठीक है, तो IOTX में ऑलरेडी वन टारगेट हिट हो गया था। यहाँ पर वन टारगेट से थोड़ा ऊपर भी गया था, तो मैंने वहां पर जो है अपना यहाँ पर ब्रेक इवन में मैंने अपना ट्रेड को भी क्लोज कर दिया। बाकी अगर मुझे फॉलो कर रहे हो क्लोजली तो आई होप कि आपको पता होगा कि एक्जैक्टली ए फास्ट टारगेट हिट होने के बाद ही आपको जो है अपना स्टॉप लॉस को चेंज कर देनी है, ठीक है। बाकी अगर आपने नहीं किया है, अगर आप ग्रीडी थे, तो फिर वो आपकी मर्जी, आप अपने एंड से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में बात करते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन डोमिनेंस एंड बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस इस टाइम पे चल रहा है 43% के आसपास, ठीक है। तो डोमिनेंस का नीचे आना दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ पर ये होता है कि हमें जो है बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें जो है मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो डोमिनेंस नीचे आ रहा है, व्हिच मीन्स ए रिलीफ फॉर ऑल्ट कॉइन्स, ताकि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स के अंदर जो भी आपको डाउनफॉल देखने को मिला है ना, तो जो भी डाउनफॉल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस यहाँ से अगर आप देखोगे तो कल से, जैसे कि 12 जनवरी से हमें डोमिनेंस के प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां से डोमिनेंस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में भी चल रहा है, जिसके चलते हुए हमें जो है डोमिनेंस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस एक रेजिस्टेंस के आसपास है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर, डोमिनेंस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर डोमिनेंस थोड़ा नीचे आएगा दैट मीन्स कि हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बीटीसी अगर आप देखोगे तो बीटीसी चल रहा है 20,700 के आसपास एंड यहाँ पर एक रेंज के आसपास ही प्राइस फंसा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को लूँ ना, तो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि मैं इफ एल्स में नहीं जाऊँगा, और इफ एल्स में जो एनालिसिस इफ एल्स में होता है, इट्स नॉट एन एनालिसिस, ठीक है। तो इसलिए कारण मैंने यहाँ पर इफ एल्स में मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि बिटकॉइन के प्राइस क्या मूव करेगा। मेरे हिसाब से प्राइस जो है साइडवेज में रहेगा, तो एक्जैक्टली हमें प्राइस जो है साइडवेज में देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ ये जो अभी इस टाइम पे रेक्टेंगुलर बॉक्स के बीच में प्राइस मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए ना, बिटकॉइन के प्राइस के लिए बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जहां से प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है। तो अगर अभी इस टाइम पे प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाता है, तो प्राइस के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होगा 21,100 के आसपास, और यहाँ से अगर फिर से प्राइस रेजिस्टेंस लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने पूरा दिन जो बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा देखा हुआ है, तो अभी इस टाइम पे मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आया कि बिटकॉइन के प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास मूव कर रहा है, एक ही चैनल के बीच में। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ये जो चैनल है, जो चैनल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन होता है, तो समझ लेना यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। यहाँ पर मैं एज ए होल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी इसी चैनल की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है। इससे नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो समझ लेना कि प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। अगर इसके अबव अगर ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास भी जाता है 21,100, दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो इसी जोन को आपको देखना है, एक्जैक्टली इससे नीचे अगर ब्रेक डाउन ले रहा है, मैं आपको जरूर से अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बता दूंगा, ताकि यहाँ पर जो है आप भी अपडेटेड रह पाओ कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक सी चीज आप सोचो कि प्राइस अगर इतना वीक होता, प्राइस यहाँ पर बायर्स अगर बिल्कुल भी नहीं होते, तो प्राइस ने ये जो जोन था, प्राइस डायरेक्टली 17,000 के आसपास से प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है। एंड प्राइस ने एक ऐसे जोन को ब्रेक किया है जिस जोन के आसपास प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला, 18,400 एंड 17,000 के आसपास। तो अभी इस टाइम के लिए प्राइस ने इसी जोन के आसपास आया, प्राइस 21,000, बट यहाँ पर
उतना सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है जो कि होना चाहिए था इस जोन के आसपास, ठीक है। बट यहाँ पर उतना सेलिंग प्रेशर नहीं हुआ जस्ट बिकॉज यहाँ पर बायर्स जो है डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर फिर से बायर्स यहाँ पर डोमिनेट होते, यहाँ पर एक्चुअल में होता है ना क्या कि अगर आप देखोगे तो होल्स क्या सोचते कि एग्जैक्टली उनका यहाँ से क्या फायदा होगा, तो उसको उसको सोचते हुए ही वो अपना यहाँ पर जो है बाइंग बनाते हैं। और ये जो भी अप ट्रेंड हो रहा है इसको आप यहाँ पर जो है सीरियसली मत लो कि एग्जैक्टली यहाँ से जो है मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो देखो समझो, एंड मेरे हिसाब से मैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा ऊपर जरूर से जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि आपको जो है यहाँ पर पूरा सीरियसली इस चीज़ को ले लेनी है। आई माइट बी ए रॉन्ग, बट यहाँ पर आपका जो एनालिसिस है वो आपका जरूर से होनी चाहिए। मेरे ऊपर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करनी है, आपको खुद के एंड से भी जरूर से देखना है, ठीक है। तो आई एम काइंड ऑफ यहाँ पर ऐसा हूँ मैं कि मेरे हिसाब से प्राइस को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, बट हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे भी आ जाए, तो इसलिए आपको अपने एंड से भी जरूर से देख लेना है, ठीक है। कोई भी इफेल्स नहीं है, मेरे हिसाब से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन तक तो हमें फिर से प्राइस जरूर से देखने को मिलेगा 21,161, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अगर सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ से फर्दर हमें और एक मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। इथेरियम के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, बीएनबी के ऊपर अगर आप देखोगे, अगर वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हो ना, तो आई होप सो कि आपने बीएनबी का जो वीडियो मैंने एक वीडियो डाला था, यहाँ पर बीएनबी का एक ड्राइंग में आपको दिखाता हूँ, अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर जोन था जिस जोन के आसपास बीएनबी मूव कर रहा था ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इस चीज़ का याद आया होगा तो जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो के अंदर, उस वीडियो को जाके भी आप जरूर से देख लेना, उसमें मैंने डायरेक्टली बोला था कि बीएनबी बहुत जल्द एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। एंड यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद ही मैंने बोला था कि आपको बीएनबी के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने पर्सनली नहीं लिया है, ठीक है, मैंने भी पर्सनली नहीं लिया है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर झूठ बोलने की कुछ भी नहीं है, मैंने पर्सनली नहीं लिया है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ से जब ब्रेकआउट लिया था बीएनबी ने, तो यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, 20% के आसपास जो है प्राइस ने मूवमेंट किया है, ठीक है। तो एक चीज अगर आपको नहीं पता है, बहुत लोग मुझे पूछते हो कि एग्जैक्टली आप इथेरियम, बीएनबी एंड बिटकॉइन के प्राइस के अंदर फ्यूचर ट्रेड क्यों नहीं करते हो, तो मुझे इथेरियम, बीएनबी एंड इथेरियम के अंदर फ्यूचर ट्रेड में कुछ उतना समझ में नहीं आता है एज कम्पेयर टू अदर होल्ड्स, जिसके कारण मैं इन कॉइन्स के ऊपर अपना फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा इथेरियम, बीएनबी ये सब कॉइन्स के ऊपर मैंने फ्यूचर ट्रेड लिया है बोल के, ठीक है। तो इन फ्यूचर में करने की कोशिश भी करूंगा, अगर मैं करता हूं तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो बीएनबी के लिए अब इस टाइम पे स्टिल बीएनबी इज बुलिश, और यहाँ से बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें फिर से मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर एंट्री लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर ये जो जोन है, इन जोन से प्राइस जो है बीएनबी का अगर ऊपर जाता है तो एक टारगेट मैं आपको देता हूँ 328, 325, 340 तक जो है बीएनबी के प्राइस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। 340 यूएस डॉलर तक, उससे ज्यादा जो है नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो सोलाना के ऊपर मैं बात करने का सोच रहा था, तो सोलाना के प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 23.230 के आसपास। तो बात करते हैं यहाँ पर जो लाइट कॉइन है, लाइट कॉइन के बारे में। तो लाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो अभी इस टाइम पे फिर से लाइट कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो लाइट के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो लाइट कॉइन के प्राइस राइट नाउ मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि समवेयर अराउंड हमें नेक्स्ट प्राइस जो है $91 के आसपास, एंड लेटर और हमें जो है यहाँ पर $97 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो लाइट कॉइन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक प्रेडिक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, जहां पर मैंने बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइट कॉइन के प्राइस $150 से लेकर $130 के आसपास, इन बिटवीन दिस जोन हमें जो है लाइट कॉइन के प्राइस कमिंग डेज देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी लाइट कॉइन के अंदर फ्यूचर के लिए एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाह रहे हो, तो जरूर से आप लाइट कॉइन को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।